सिया को कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि किसी अजनबी की मौजूदगी इतनी खामोशी से उसकी जिंदगी के हर कोने में उतर जाएगी, बिना शोर किए, बिना वादा किए, बस एक धीमे धीमे असर की तरह, जो पहले तो दिखता नहीं, लेकिन जब दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो दिल्ली के पुराने हिस्से में रहती थी, एक 2 मंजिला मकान में, जहां ऊपर की मंजिल किराए पर देने की व्यवस्था थी और नीचे वो खुद अकेली रहती थी अपनी किताबों, अपने पौधों और एक अधूरी सी जिंदगी के साथ, जिसे उसने कभी समझाने की जरूरत नहीं समझी। वो अपने आप में पूरी लगती थी, बाहर से, लेकिन भीतर कहीं कोई खालीपन था जो ना तो किताबें भर पा रही थी, ना वो तमाम लोग जो आते जाते उसके जीवन से टकराते थे, बिना ठहरने की कोशिश किए। और फिर एक दिन आयुष आया। वो किराएदार बनकर आया था, एक छोटा सा बैग लेकर, मुस्कान में एक अजीब सी संकोच भरी गर्मी और आंखों में थकान जो शायद जिंदगी के लंबे सफर से थी। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और ना ही ज्यादा बताने की कोशिश की, बस कहा कि उसे 6 महीनों के लिए एक शांत जगह चाहिए, जहां वो अपने काम पर ध्यान दे सके और थोड़ा खुद को भी समझ सके। सिया ने उसे कमरा दिखाया, किराया तय किया और मन ही मन सोचा कि ये भी एक सामान्य किराएदार होगा, जो आएगा, रहेगा, बिल समय पर देगा और फिर चला जाएगा। पर वो गलत थी, क्योंकि आयुष उस किस्म का व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ कमरा भरता हो, वो आसपास की हवा को भी बदल देता था। शुरुआत में वो दोनों बस नमस्ते और कैसे हो तक सीमित थे, सुबह सीढ़ियों पर टकरा जाना, शाम को दरवाजे पर हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान, और बस। लेकिन धीरे धीरे कुछ और जुड़ने लगा था, जैसे कोई धीमा संगीत जो पहले सिर्फ पृष्ठभूमि में बजता था और अब कानों को छूने लगा हो। सिया को ये तब महसूस हुआ जब एक दिन आयुष ने, बिना मांगे, उसकी बालकनी के टूटे गमले की मिट्टी बदल दी और साथ में वो पौधा लगाया जिसे उसने महीनों पहले सूखते देखा था। उस दिन पहली बार उसने आयुष को गौर से देखा, सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि वो ऊर्जा जो उसके होने में थी, एक ठहराव, एक सादगी, जो शब्दों में नहीं आती। आयुष बहुत ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जब भी कुछ कहता, उसकी बातों में ऐसी गहराई होती थी, जैसे वो हर चीज को उसके भीतर तक महसूस कर चुका हो, मौसम को, खामोशी को, और शायद अकेलेपन को भी। सिया ने खुद को रोकना चाहा, चेताया भी, कि ये बस एक किराएदार है, कुछ महीनों का मेहमान, और उसे फिर वही होना है जो बाकी सब हुए, अस्थायी। लेकिन उसका मन अब मानने को तैयार नहीं था। वो सुबह दरवाजा खुलने की आवाज पर ध्यान देने लगी थी। वो चाय बनाते समय एक कप ज्यादा रखने लगी थी और बालकनी में बिताए जाने वाले पलों में अब उसके कदम भी धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। और शायद आयुष भी ये सब महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, स्वीकार था। पर दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं ढलते, वो बस धीरे धीरे आकार लेते हैं, सांसों की तरह, और एक दिन जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, बिन आवाज किए। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर जो था, वो कुछ ऐसा था जिसे सिया पहली बार खोने से डरने लगी थी। आयुष अब केवल किराएदार नहीं था, वो एक आदत बन चुका था, एक ऐसी उपस्थिति जो कभी मांगी नहीं गई, लेकिन अब उसके बिना हर सुबह अधूरी लगने लगी थी, जैसे हर दृश्य में से रंग धीरे धीरे फीके हो रहे हों, अगर वो वहां न हो। सिया ने कभी उस रिश्ते को परिभाषित नहीं किया, ना खुद के लिए, ना उसके सामने, क्योंकि जो कुछ भी बन रहा था उनके बीच, वो इतना नाजुक और इतना असमाप्त था कि अगर कोई नाम दे दिया जाता, तो शायद वो अपनी ही परछाई से डर जाता और टूट जाता। लेकिन बदलाव अब दिखने लगा था, वो चुप्पियों में भी महसूस होता था,
जैसे कि जब आयुष देर रात किताब पढ़ते हुए दरवाजा खुला छोड़ देता था ताकि सिया देख सके कि वो अब भी जाग रहा है, या जब वो हर सुबह सीढ़ियों पर उसके चाय के कप को छूने से पहले हल्के से मुस्कराता था, जैसे उसकी नींद का ध्यान रखते हुए। कभी कभी सिया अपने आप से पूछती थी, क्या ये वही जिंदगी है जो उसने चुनी थी, या अब वो किसी और की धड़कनों में बहती जा रही है, बिना जाने कि किनारे कहाँ है। और फिर एक दिन 6 महीनों का अंत आ गया। सिया को याद नहीं कि उस सुबह उसने सबसे पहले क्या महसूस किया, डर, निराशा, गुस्सा या खालीपन। पर जब आयुष ने कहा कि उसकी ट्रेन अगले सप्ताह है और उसने नया अपार्टमेंट ले लिया है क्योंकि अब आगे बढ़ना जरूरी है, तो वो मुस्कराई। लेकिन वो मुस्कान किसी बंद दरवाजे की तरह थी। भीतर जो कुछ टूटा, उसकी आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दी। उसने कुछ नहीं कहा, ना उसके रुकने के लिए, ना इस बारे में कि इन महीनों में क्या बदला, क्या महसूस हुआ और क्या छूट गया, क्योंकि सिया जानती थी कि कुछ बातें बोल दी जाए तो उनके टूटने की संभावना और बढ़ जाती है। आयुष ने जाने से पहले बहुत कुछ समेटा, कमरे के सामान के साथ साथ कुछ अनकहे पल, कुछ सांझ की चुप्पियां और बालकनी में बैठकर की गई अधूरी चाय की चुस्कियां, और वो सब कुछ अपने साथ ले गया जो सिया ने कभी खोने की कल्पना नहीं की थी। उस रात जब आयुष की ट्रेन चली, सिया बालकनी में बैठी रही, वही जगह जहां उन्होंने चुपचाप इतना कुछ बांटा था, बिना एक भी वादा किए, और उसे महसूस हुआ कि घर पहले जैसा नहीं रह गया है। वो हवा अब अलग थी, चुप्पी अब भारी थी, और अकेलापन अब ज्यादा गहरा। दिन बीतते गए और धीरे धीरे घर ने फिर से अपनी पुरानी चाल पकड़ ली। गमलों में पानी पड़ता रहा, किताबें अपनी जगह पर रखी जाती रहीं, और रसोई में चाय फिर एक कप के लिए ही बनती रही। लेकिन बदलाव अब भी मौजूद था, क्योंकि अब सिया हर सुबह दरवाजा खोलने की आवाज सुनने की आदत नहीं छोड़ पा रही थी। हर बार बालकनी से नीचे झांकने पर एक अनदेखे चेहरे की उम्मीद उसकी नजर में ठहर जाती थी। और फिर ठीक 4 महीने बाद एक चिट्ठी आई। साधारण लिफाफा, कोई नाम नहीं, सिर्फ वही मोहर जो उस पुराने स्टेशन की थी जहां से आयुष गया था। अंदर बस एक कागज था, उस पर कुछ पंक्तियां टेढ़े मेढ़े जैसे जल्दी में लिखी गई हों, लेकिन हर शब्द सिया की आत्मा को उस जगह छू रहा था जहां वो अब तक खुद भी नहीं पहुंच पाई थी। मैं कभी रुकना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास रुकना सीख गया। शायद मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि शब्द तुम्हारे सामने छोटे लगते थे। पर अब मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारे दरवाजे में अब भी वो पुरानी खिड़की खुलती है, तो शायद मैं फिर आ जाऊं, बिना किराया दिए, सिर्फ रहने के लिए। इस बार हमेशा के लिए। आयुष। उस दिन सिया ने पहली बार फिर से 2 कप चाय बनाए और बालकनी में बैठकर इंतजार नहीं किया, क्योंकि अब उसे पता था, कुछ लोग किराएदार नहीं होते, वो दिल में जगह ले जाते हैं और फिर जब लौटते हैं तो घर लेकर लौटते हैं।